वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं। ये हमारे पार्ट 1 का दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2, जिसपे हम 6 एलईडी बल्ब बना रहे थे। 5 हमने रिपेयर कर लिया था और छठा जो एलईडी बल्ब है इसमें ज़्यादा समस्या है और इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। तो ये दूसरा पार्ट है आपका, तो इसे शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें मेजर प्रॉब्लम है और जैसे हमारी लाइट जो है ग्लो कर रही है, जल रही है, बुझ रही है धीरे धीरे, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो हम जो एलईडी लाइट को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, इसको रिपेयर करना है। देखिए इसमें वोल्टेज हमारा 10-12 वोल्ट इस तरह से दिखा रहा है। तो इसमें समस्या क्या होगी, ये आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और सारी समस्याएं हम इसको बताएंगे। देखिए इसकी कैप निकालने के लिए एक इस तरह से पाइप ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो इसका कैप निकल जाएगा आसान तरीके से। और आपको जो है ड्राइवर और एलईडी लाइट जिस पे प्लेट पे बनी होती है उसको निकालने के लिए भी आसान तरीका हमने दिखा दिया आपको। इस तरह से पेचकस लगा के आप निकाल सकते हैं और ड्राइवर को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइवर है, 7 वाट का है। और प्राइमरी स्टेज में देखने में तो कोई भी इक्विपमेंट जो छोटे छोटे हमारे पार्ट लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक के, ये डैमेज नहीं दिख रहे हैं सर। हमने बारीकी से इसका इंस्पेक्शन किया तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम इसको डिसोल्ड कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं प्लेट को, तो इससे हमको टेस्ट करने में आसानी रहेगी। हमने डिसोल्ड कर लिया है और अब इसको जो है एलईडी ड्राइवर को हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम फेस न्यूट्रल के लिए देख करके कहाँ हमारा फेस और कहाँ न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, हम 2 वायर जो है सोल्डिंग कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। इस तरह से आप भी जो है अगर बनाना चाहते हैं तो आपको भी सोल्ड करना पड़ेगा। और हम अब जो है सीरीज लैंप से लगा करके इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अभी हमने एसी वोल्टेज चेक किया, एसी सही आ रहा है। अब हम डीसी वोल्टेज आउटपुट चेक करेंगे कितना दिखा रहा है। तो वो डीसी वोल्टेज हमारा अभी जो है 20 के आसपास जा रहा है, यानी हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज बहुत कम है। 20-21 वोल्ट डीसी दिखा रहा है, यानी 20-21 वोल्ट के आसपास। वो भी अप डाउन होता रह रहा है। एक बार और देख लीजिए, हमारा जो है 22 के आसपास डीसी आउटपुट वोल्टेज जा रहा है, जिसे जाना चाहिए 70+। तो ये हमारा 1/4 वोल्टेज है और इसे हम रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। कैसे रिपेयर करते हैं ये हम आपको सिखाते हैं और आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अब हम जो है इसका एक 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चेंज करेंगे, जो हमारा आउटपुट साइड में होता है। आप जो ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 63 वोल्ट, 63 या 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगे होंगे। जो रेजिस्टेंस जहाँ लगा होता है उस साइड का हम कैपेसिटर निकालेंगे, यानी डीसी साइड का, उसको निकाल के हम चेंज करेंगे। तो देखिए हमने निकाल लिया है। इसका आउटपुट को चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर में। कैपेसिटर सेलेक्टर पे लगा करके हमारा 2.2 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 2.1। और जो हम चेंज करने वाले हैं, नया जो लगाने वाले हैं, ये भी हमने दूसरे ड्राइवर से निकाल के रखा हुआ था। जो सही होता है हमारा दूसरे ड्राइवरों में, हम वो सामान निकाल के रख लेते हैं। देखिए ये हमारा 2.3 म्यूएफ आ रहा है, यानी माइक्रोफैरेड आ रहा है। तो ये हमारा सही है, इसको हम लगा लेते हैं। इसे हम सोल्डिंग कर लिया हमने और अब हम फिर से चेक करेंगे कि इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। इसके लिए हम जो है मल्टीमीटर से चेक करेंगे
कि इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। पहले हमारा 22 आ रहा था, अब हमारा आ रहा है 32, यानी 22 से हो गया 32। अभी भी कुछ ना कुछ समस्या है इसमें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम जो है इसका जो है फिल्टर यानी आउटपुट कैपेसिटर जो होता है 100 वोल्ट 68 म्यूएफ या 100 वोल्ट 100 म्यूएफ जो भी मिले आप उसको लगा सकते हैं। जैसे 7 वाट में 68 म्यूएफ का होता है, लगभग 100 वोल्ट 68 म्यूएफ का। अगर आपको नहीं मिलता है तो 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको चेंज कर दिया, हमें ये समस्या लग रही है। अब हम इसका जो है आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, यानी हमने इस ड्राइवर में 2 चीज़ चेंज किया। अब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है ये देखिए, 84 वोल्ट के आसपास आ रहा है। यानी देखिए बड़े मल्टीमीटर में हम दिखा रहे हैं आपको। आउटपुट डीसी वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, 86-87 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा आउटपुट वोल्टेज सही आ गया। अब इसमें हमने 2 कैपेसिटर चेंज किया, एक हमने 63 वोल्ट 2.2 म्यूएफ का लगाया हमने, और एक जो है आउटपुट डीसी फिल्टर जहाँ लगता है वहाँ हमने लगा दिया 100 वोल्ट 68 म्यूएफ का। हमारे पास था, हमने वो भी दूसरे ड्राइवर से निकाल के रखा हुआ था, नया नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए हमने इसको सब कुछ ओके कर दिया। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, हमारी एलईडी लाइट ग्लो करना शुरू कर दिया, यानी हमारी एलईडी लाइट बन के तैयार हो चुकी है। अब हम जो है इसको सेटिंग करेंगे। इसके कैप में से हम जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब, तो उन दोनों रेजिस्टेंसों को हमने निकाल लिया है और इस प्लेट पे हम जो है दोनों रेजिस्टेंस को लगा देंगे। रेजिस्टेंस ड्राइवर में क्यों लगता है, ये एक तरह से फ्यूज का काम करता है। यानी अगर कोई भी समस्या हमारे ड्राइवर को होती है तो ये हमारा जो है जल जाता है, ओपन हो जाता है और हमारा ड्राइवर बच जाता है। तो एक बार हम जो है इस रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए बीप का साउंड भी आ रहा है और कंटिन्यूटी हमारी बता रहा है, एक बार देख लीजिए। तो कंटिन्यूटी हमारा बता रहा है। दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी जो है हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। ये जो है 20 से 100 ओम के अंडर में जो है हम लगाते हैं। जितने कम ओम का होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि समस्या होने पे तुरंत जो है ये ओपन हो जाता है, रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, हमारा ड्राइवर बच जाता है। तो हमने दोनों को सोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से हम दोनों को सोल्ड कर लेंगे। फेस और न्यूट्रल में अगर एक भी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस होना ही चाहिए। हमने इसको सेट कर दिया और टोपी पे हम अच्छी तरह से सोल्ड कर लेंगे। जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं नए कंडीशन में, सेम कंडीशन में हम जो है इसकी टोपी को बना देंगे। सोल्ड हमने कर लिया, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक बार सब कुछ सेटिंग करने के बाद हम टेस्ट कर लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। देखिए हमारा ग्लो कर रहा है, अब जो है नए की तरह हमारा जलना शुरू हो गया। ये हमारा जो है 6ठा बल्ब है, एलईडी बल्ब, जिसको हमने रिपेयर कर लिया है। यानी आपको जो कभी भी जो है एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहे हैं तो अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कमेंट करिए, हम आपको जो है सजेस्ट करेंगे। देखिए हमारा जो है 6 एलईडी बल्ब बन के तैयार हो चुका है। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।